हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 14 कंटेम्पररी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द राइटर्स स्टाइल इन मणि महेश। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मणि महेश के राइटर शिव कुमार के लिखने के स्टाइल के मेन फीचर्स बताने हैं। हमें ये समझाना है कि उन्होंने लैंग्वेज, इमेजरी, सिंबलिज्म और नरेशन के थ्रू कैसे अपने आइडियाज और इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। साथ ही ये भी बताना है कि उनका स्टाइल किस तरह स्टोरी के ओवरऑल इम्पैक्ट को स्ट्रांग बनाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मणि महेश शिव कुमार द्वारा लिखी गई एक बहुत ही गहरी और स्पिरिचुअल कहानी है जो हिमाचल के पहाड़ों के बैकग्राउंड में लिखी गई है। इस कहानी में मानव और प्रकृति के बीच का रिश्ता, भक्ति और जीवन के अर्थ को एक्सप्लोर किया गया है। शिव कुमार का लिखने का स्टाइल पोएटिक, इमोशनल और सिंबॉलिक है। इस आंसर में हम उनके स्टाइल के मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे, जैसे उनकी लैंग्वेज, इमेजरी और उनका फिलोसॉफिकल टोन। मेन बॉडी। 1. पोएटिक और लिरिकल लैंग्वेज। शिव कुमार की राइटिंग एक पोएटिक फ्लो में चलती है, चाहे वो प्रोज हाई क्यों ना हो। उनके सेंटेंसेज में रिदम और रेपिटेशन है जो एक लिरिकल फील देती है। वो वर्ड्स का सिलेक्शन इतना आर्टिस्टिक है कि हर लाइन एक इमोशन और इमेजरी क्रिएट करती है। जैसे जब वो पहाड़ों, नदियों या प्रकृति का वर्णन करते हैं तो वो सीन एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। यह पोएटिक स्टाइल मणि महेश को एक मिस्टिकल और डिवाइन टोन देता है। 2. सिंबलिज्म और इमेजरी का उस। मणि महेश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका सिंबॉलिक स्टाइल। पहाड़ मणि महेश खुद एक डिवाइन सिंबल है, एनलाइटनमेंट और ट्रूथ का प्रतीक। जो यात्रा कैरेक्टर्स करते हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी का मेटाफोर है। इमेजरी, जैसे स्नो, लाइट और वाटर, प्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करती है। शिव कुमार प्रकृति के सीन्स के जरिए ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे उनका स्टाइल और डीप हो जाता है। 3. रीजनल और कल्चरल रियलिज्म। राइटर ने हिमाचल प्रदेश के रीजनल कल्चर को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। लोकल कस्टम्स, डायलेक्ट्स और बिलीफ्स कहानी में नेचुरली फ्लो करते हैं। उनका स्टाइल रूरल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करता है। इस कल्चरल रियलिज्म के वजह से मणि महेश सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस बन जाती है। रीजनल एसेंस के साथ यूनिवर्सल इमोशंस का ब्लेंड उनके स्टाइल को खास बनाता है। 4. इमोशनल और फिलोसॉफिकल डेप्थ। शिव कुमार के राइटिंग स्टाइल में इमोशन और फिलॉसफी दोनों का मेल है। उनका टोन कभी साद होता है, कभी होपफुल और कभी रिफ्लेक्टिव। वो लाइफ, डेथ और फेथ के बड़े क्वेश्चंस को सिंपल पर पावरफुल लैंग्वेज में लिखते हैं। थीम्स जैसे सफरिंग, रिडेम्पशन और डिटैचमेंट उनके स्टाइल को स्पिरिचुअल बना देते हैं। यह फिलोसॉफिकल टच मणि महेश को एक यूनिवर्सल डायमेंशन देता है। 5. नैरेटिव टेक्निक और स्ट्रक्चर। मणि महेश का नैरेटिव सिंपल है, लेकिन उसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ है। राइटर ने फ्लैशबैक्स और इनर थॉट्स का यूज किया है जिससे कैरेक्टर्स रियल लगते हैं। स्टोरी में आउटर जर्नी, यात्रा, और इनर रियलाइजेशन, आत्मा ज्ञान, दोनों पैरेलल चलते हैं। स्ट्रक्चर एक ग्रेजुअल रेवलेशन देता है जिसमें हर सीन रीडर को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाता है। यह स्टोरी टेलिंग स्टाइल हाई मणि महेश का सोल है। कंक्लूजन। कुल मिलाकर शिव कुमार का राइटिंग स्टाइल मणि महेश में पोएटिक, सिंबॉलिक और डीपली इमोशनल है। उन्होंने प्रकृति और मानव भावनाओं के बीच एक सुंदर संवाद लिखा है। उनका स्टाइल रीजनल रियलिज्म को स्पिरिचुअलिटी के साथ ब्लेंड करता है, जिससे स्टोरी एक टाइमलेस मैसेज देती है। मणि महेश के जरिए उन्होंने दिखाया है कि जीवन का असली अर्थ प्रकृति और भक्ति के मिलन में है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 6. Write short notes on any two of the following, in 400 words. A. The role of memory in birds. B. Narrative technique in salt. C. The compromise as an allegory. D. Stark realism in birthday. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में हमें यूएस टेक्स्ट का मेन आइडिया,
थीम और लिटरेरी फीचर बताना है, जैसे बड्स में मेमोरी का रोल या बर्थडे में रियलिज्म। दोनों आंसर्स एनालिटिकल होने चाहिए और टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स के साथ लिखने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंटेम्पररी इंडियन लिटरेचर ह्यूमन इमोशंस और सोशल रियलिटीज को बहुत गहराई से दिखाता है। बर्ड्स, सॉल्ट, द कॉम्प्रोमाइज और बर्थडे जैसे वर्क्स अलग अलग एक्सपीरियंसेस और थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस आंसर में हम ए द रोल ऑफ मेमोरी इन बर्ड्स और डी स्टार्क रियलिज्म इन बर्थडे के बारे में लिखेंगे। दोनों कहानियां अपने यूनिक स्टाइल से लाइफ के ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करती है। ए द रोल ऑफ मेमोरी इन बर्ड्स। एक, मेमोरी एज अ स्ट्रक्चर। बर्ड्स में मेमोरी एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम करती है जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती है। कहानी ज्यादातर रिकलेक्शंस के जरिए चलती है, जहां पुरानी यादें करंट एक्सपीरियंसेस से जुड़ती है। इस मेमोरी के जरिए राइटर आइडेंटिटी और ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करता है। 2. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। मेमोरी कैरेक्टर्स के अंदर के इमोशंस को दिखाती है। फ्लैशबैक्स के थ्रू उनके दर्द, खुशी और रिग्रेट सामने आते हैं। रीडर उनके मन के अंदर देख सकता है सिर्फ उनकी यादों के जरिए। 3. सिंबलिज्म ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का सिंबल यहाँ फ्रीडम और लॉन्गिंग का है। जैसे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, वैसे ही यादें भी आती जाती रहती है। इस मेटाफोर के थ्रू राइटर दिखाता है कि इंसान अपनी यादों से अलग नहीं हो सकता। 4. थीम्स थ्रू मेमोरी। मेमोरी से थीम्स जैसे लॉस, नॉस्टैल्जिया और टाइम का पैसेज इमर्ज होते हैं। इससे रीडर को समझ आता है कि हर इंसान अपने पास्ट के साथ जीता है। डी स्टार्क रियलिज्म इन बर्थडे। 1. मीनिंग ऑफ स्टार्क रियलिज्म। स्टार्क रियलिज्म का मतलब होता है लाइफ को बिना किसी सजावट के दिखाना जैसे वो असली में है। बर्थडे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां राइटर ने लाइफ के हार्श ट्रूथ्स को बिना एग्जैजरेशन के दिखाया है। 2. रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ लाइफ। कहानी में आम लोगों की स्ट्रगल्स और इमोशनल पेन दिखाए गए हैं। कैरेक्टर्स अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और राइटर उनके दर्द को ऑनेस्टली दिखाता है। 3. लैंग्वेज एंड टोन। लैंग्वेज सिंपल और रियलिस्टिक है। डायलॉग और डिस्क्रिप्शन नेचुरल है, जिससे स्टोरी और ज्यादा रियल लगती है। राइटर का एम ब्यूटी नहीं, बल्कि ट्रूथ को एक्सपोज करना है। 4. थीम्स ऑफ पेन एंड ट्रूथ। कहानी में लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और एजन जैसे इमोशनल थीम्स है। बर्थडे हमें लाइफ की बिटर रियलिटी फेस करने पर मजबूर करता है। कंक्लूजन। बर्ड्स और बर्थडे दोनों अलग अप्रोचेस से लाइफ को समझाते हैं, एक मेमोरी के जरिए, दूसरा रियलिज्म के जरिए। दोनों टेक्स्ट इंसान के अंदर के सच को बाहर लाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यही उनकी लिटरेरी स्ट्रेंथ है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 7. डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द राइटर स्टाइल इन मणि महेश। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मणि महेश के राइटर के लिखने के स्टाइल के इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब, हमें बताना है कि उन्होंने लैंग्वेज, इमेजरी, सिंबलिज्म और नैरेटिव टेक्निक का यूज करके अपनी कहानी को कैसे यूनिक बनाया है। फोकस स्पिरिचुअलिटी, नेचर और ह्यूमन इमोशंस के एक्सप्रेशन पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। मणि महेश शिव कुमार द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत और स्पिरिचुअल नॉवल है। ये कहानी इंडियन लिटरेचर का एक अद्भुत एग्जाम्पल है जिसमें मिथ, रियलिज्म और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। राइटर का स्टाइल पोएटिक, सिंबॉलिक और डीपली रूटेड है इंडियन कल्चर में। उनकी राइटिंग सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। मेन बॉडी। 1. सिंबलिज्म और इमेजरी का उस। मणि महेश के राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली सिंबलिज्म का यूज किया है। मणि महेश कैलाश माउंटेन एक डिवाइन सिंबल है, डिवोशन, प्योरिटी और स्पिरिचुअल ट्रूथ का। नेचर के सीन्स जैसे पहाड़, नदी, बादल और बर्फ सिर्फ विजुअल्स नहीं है, बल्कि लाइफ और रीबर्थ के मेटाफोर्स है। यात्रा, पिलग्रमेज का सीन भी एक इनर जर्नी का सिंबल है, इंसान के अंदर के स्पिरिचुअल सफर का। की पॉइंट। शिव कुमार ने नेचर को एक लिविंग इमोशन बना दिया है, जिसमें हर सीन का अपना डीपर मीनिंग है। 2. मिथ और रियलिज्म का मेल। नोवेल में लोकल मिथ्स और रियल ह्यूमन इमोशंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। राइटर ने मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को एक टूल के तरह यूज किया है ताकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताएं, जैसे फेथ, दुख और इंसान की सर्च फॉर मीनिंग। विलेजेस के कस्टम्स, बिलीफ्स और रिचुअल्स ने कहानी को रियल बनाया है, जबकि डिवाइन एटमॉस्फेयर ने यूज मिस्टिकल टच दिया है। की पॉइंट।
राइटर ने रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी को इतने नेचुरल तरीके से मिलाया है कि दोनों एक साथ चलती है। 3. पोएटिक और फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। शिव कुमार खुद एक पोएट इसलिए उनकी लैंग्वेज लिरिकल और इमोशनल है। हर लाइन में एक रिदम और इमोशन छुपा हुआ है। डायलॉग और डिस्क्रिप्शन दोनों हाई फिलोसॉफिकल टोन लेकर आते हैं, डेस्टिनी, भक्ति और लाइफ के पर्पस जैसे टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। उनका स्टाइल सिंपल होते हुए भी बहुत डीप है। की पॉइंट, उनकी पोएटिक प्रोज हर छोटी बात को एक फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस बना देती है। 4. कल्चरल और रीजनल ऑथेंटिसिटी। नॉवल हिमाचल प्रदेश के कल्चर और फेथ पर बेस्ड है। राइटर ने लोकल लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को नेचुरल तरीके से यूज किया है। पिलग्रमेज और रिचुअल्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन से एक रियल फील आती है। उन्होंने रीजनल एक्सप्रेशंस का ट्रांसलेशन इस तरह किया है कि इंडियन एसेंस बरकरार रहे। की पॉइंट, कल्चरल डेप्थ ने मणिमहेश को एक इंडियन सोल दी है जो हर रीडर को कनेक्ट करती है। 5. नैरेटिव टेक्निक और स्ट्रक्चर। स्टोरी थर्ड पर्सन नरेशन में लिखी गई है जिससे कैरेक्टर्स के इमोशंस और थॉट्स क्लियरली समझ आते हैं। पेस स्लो और रिफ्लेक्टिव है, जैसे एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होता है, जैसे इंसान अपने अंदर के सच को ढूंढने निकला हो। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स और इंटरनल मोनोलॉग्स ने कहानी को लेयर्ड और डीप बनाया है। की पॉइंट, नॉवल का स्ट्रक्चर एक स्पिरिचुअल जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है, इग्नोरेंस से अंडरस्टैंडिंग तक। कंक्लूजन, शिव कुमार का राइटिंग स्टाइल मणिमहेश में पोएटिक और सोलफुल है। उन्होंने इंडियन कल्चर, नेचर और स्पिरिचुअलिटी को एक कहानी में इतने सुंदर तरीके से मिलाया है कि रीडर सिर्फ स्टोरी नहीं, एक इनर एक्सपीरियंस फील करता है। उनकी लैंग्वेज और इमेजरी कहानी को इमोर्टल बना देती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. What exactly was Premchand's vision of truth and beauty? Examine with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ट्रूथ और ब्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट दिया है। हमें बताना है कि उन्होंने कैसे रियलिटी, इंसानी वैल्यूज और मोरल थॉट को अपने लिटरेचर का पार्ट बनाया। एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रेमचंद के विजन को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुंशी प्रेमचंद, जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इंडियन लिटरेचर के सबसे बड़े रियलिस्ट्स में से एक थे। उनके लिए ट्रूथ और ब्यूटी दोनों एक मोरल और ह्यूमनिस्टिक विजन का हिस्सा थे। प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जगाना है। उनके लिए असली खूबसूरती वही थी जो सच्चाई में छुपी हो, इंसानी दर्द, ईमानदारी और त्याग में। उनका लिखा हुआ हर किरदार एक आईना था जो समाज की सच्चाई दिखाता था। मेन बॉडी। 1. प्रेमचंद का ट्रूथ का कॉन्सेप्ट। ट्रूथ एज सोशल रियलिटी। प्रेमचंद के लिए सच्चाई का मतलब था समाज की असली तस्वीर दिखाना, गरीबी, कास्ट और एक्सप्लॉयटेशन जैसे इश्यूज। एग्जाम्पल, गोदान में होरी का कैरेक्टर एक आम किसान की दुख भरी जिंदगी का सच बताता है। मोरल और एथिकल ट्रूथ। उनके लिए सच ईमानदारी, दृढ़ता और इंसानियत में था। एग्जाम्पल, कफन कहानी में वो दिखाते हैं कि किस तरह गरीबी इंसान के मॉरल वैल्यूज को तोड़ देती है। ट्रूथ एज अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियंस। प्रेमचंद चाहते थे कि उनका साहित्य लोगों के दिल और दिमाग को जगाए। एग्जाम्पल, निर्मला नोवेल में उन्होंने चाइल्ड मैरिज और दारी जैसे सोशल इविल को हाईलाइट किया। 2. प्रेमचंद का ब्यूटी का कॉन्सेप्ट। ब्यूटी बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस। उनके लिए खूबसूरती रूप में नहीं, बल्कि दिल और सोच में थी। एग्जाम्पल, निर्मला और धनिया जैसे कैरेक्टर्स उनके अंदर के गुणों से खूबसूरत लगते हैं। ब्यूटी इन सफरिंग एंड सैक्रिफाइस। प्रेमचंद के नजरिए में दुख और त्याग भी खूबसूरती का एक फॉर्म था। एग्जाम्पल, गोदान के होरी में उन्होंने पेशेंस और डिग्निटी को ब्यूटीफुल क्वालिटी बताया। ब्यूटी इन कॉमन लाइफ। उन्होंने आम आदमी की जिंदगी में भी ब्यूटी देखी, मजदूर, औरत और गरीब के स्ट्रगल में भी उन्हें आर्ट नजर आया। 3. ट्रूथ और ब्यूटी का रिश्ता। यूनिटी ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। प्रेमचंद के लिए सच और सुंदरता अलग नहीं थे। उनके नजरिए में सच्चाई है असली खूबसूरती है। जब लिटरेचर सच बोलता है, तभी वो खूबसूरत होता है। आर्ट एज अ मॉरल मिशन। प्रेमचंद आर्ट फॉर लाइफ सेक में विश्वास करते थे, न कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक में। एग्जाम्पल, 5 परमेश्वर कहानी में सच और इंसाफ दोनों को ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। 4. एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्क्स। गोदान, इकोनॉमिक ट्रूथ और मोरल ब्यूटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। कफन,
ट्रैजिक आयरनी और सच्चाई का कठिन रूप। निर्मला, औरतों की सफरिंग का इमोशनल सच। 5 परमेश्वर, सच और इंसाफ की खूबसूरती। शतरंज के खिलाड़ी, मॉरल डिक्लाइन और ब्यूटी का लॉस। कंक्लूजन, प्रेमचंद का विजन ऑफ ट्रूथ और ब्यूटी एक मोरल और ह्यूमनिस्टिक विजन था। उन्होंने दिखाया कि असली सुंदरता सच्चाई, देवता और इंसानियत में होती है। उनकी कहानियों ने सिर्फ समाज की सच्चाई नहीं बताई, बल्कि इंसानियत की खूबसूरती को भी सामने रखा। उनका साहित्य एक मिशन था, समाज को बेहतर बनाना और इंसान के दिल को जगाना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।